ओके तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका केमिस्ट्री बाय सिद्धांत चैनल में। और मैं विभू शुक्ला आपको क्वांटम केमिस्ट्री कंटिन्यू करवा रहा था। तो क्वांटम केमिस्ट्री में हमारा शायद 8th या 9th लेक्चर होगा, जिसमें हम लोगों प्रोबेबिलिटी तक पहुंच गए थे। तो सबसे पहले बात आई थी ऑपरेटर की, कम्यूटेटर की, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन की और उनकी सबकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती थी। इसके बाद हम लोगों ने चालू किया था प्रोबेबिलिटी पढ़ना। प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोगों ने हेडिंग डाली थी नॉर्मलाइजेशन। तो जब प्रोबेबिलिटी पढ़ना चालू किया था तो वहीं पे हम लोगों ने ये सीखा था आखिर प्रोबेबिलिटी पढ़ क्यों रहे हैं। और एक बात ये भी कही गई थी कि अब हम धीरे धीरे क्वांटम की ग्रामर खत्म करने के बाद क्वांटम की मेन काम की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी अभी हम पढ़ रहे थे नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। अब प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी में ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी चीज़ होती क्या है, प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत क्या पड़ी। इसको सीखने के लिए एग्जांपल दिया गया कि जैसे आप कहीं भी हैं, किसी भी प्लेस में, सपोज करिए आप दिल्ली में रहते हैं, तो सबसे पहले कोई आपको ढूंढने जाएगा तो उसको ये पता होना चाहिए कितने % चांस हैं, कितने % प्रोबेबिलिटी है कि आप दिल्ली में मिल सकें। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल बॉक्स मॉडल जैसे पढ़ेंगे, SHO मॉडल पढ़ेंगे, रिजिड रोटर मॉडल पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम मॉडल पढ़ेंगे। तो उन केस में होता क्या था, जैसे मान लो किसी बॉक्स के अंदर पार्टिकल है, उस पार्टिकल के बारे में हमको पढ़ना है। मान लो ये बॉक्स है, हमारा बक्सा है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है। अब आपसे बोला जाए कि हाँ जी स्टडी करिए इसके बारे में, तो आप क्या कहेंगे? पहले ये तो बताइए कि इसके पाए जाने की संभावना कितनी है इस बॉक्स के अंदर, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तब तो मैं इस बॉक्स के बारे में पढ़ना चालू करूं। तो इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। और प्रोबेबिलिटी को हम लोग बेसिकली लिखते किससे थे? हमने कहा था प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते थे पी से। होता क्या था? साई स्टार डीटो। तो यहाँ पे एक लोअर लिमिट होती थी, यहाँ पे एक अपर लिमिट होती थी। उसके बाद जो हमने एग्जाम्पल उस दिन करके, लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल करके देखा था, वो एग्जाम्पल था साई इक्वल टू √3x। जब साई इक्वल टू √3x है तो कोई आई का फंक्शन नहीं था, इसका मतलब साई स्टार भी हमारा यही होगा। और जब सारा कुछ करके देखा था तो प्रोबेबिलिटी आई थी -1/8। अब जैसे आप कहोगे प्रोबेबिलिटी माइनस में कैसे आ सकती है, तो हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेके चालू किए थे कि आखिर इस टाइप का अगर कोई फंक्शन हुआ तो क्या होगा। तो साफ साफ दिख रहा है ऐसा कोई फंक्शन होगा ही नहीं। प्रोबेबिलिटी जिसकी निगेटिव आ रही, इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख चुके थे। अब इसके बाद हम लोग एक अच्छा सा फंक्शन देखेंगे जो हमारे काम का फंक्शन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। उसके बाद कुछ जनरल ट्रिक देखेंगे कि आखिर वो जनरल ट्रिक होती क्या क्या है। सॉरी। हाँ, नेक्स्ट है हमारा सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। मतलब कि मैथमेटिक्स के कुछ रिजल्ट हैं जिनको जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे उनका पूरा यूज होगा। तो ये दो जो फार्मूले हैं मैथमेटिक्स के, इनको दो आप अपने शॉर्ट नोट में लिख के या दीवार में लिख के कहीं भी चिपका लीजिए। इनको आपको याद ही याद करना है। पहला फार्मूला क्या है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। मतलब ये सॉल्व करने के बाद आए हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। क्या क्या आए हैं? पहला रिजल्ट जो हमारा आया था वो था इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर bx। और दूसरा आया था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर bx। और ये हमारा dx और ये हमारा dx। तो देखो, अगर कोई चीज़ इस टाइप के फॉर्म में बन जाती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है? 1/2x 1/4b और ये x, फिर माइनस का 1/4b और देन उसके बाद sin 2bx अभी आप नोट कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा यूज होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब यूज होगा तो आपको समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। यानी कि साइन स्क्वायर bx के फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ लिखी होगी, मान लो सपोज b की जगह पे कोई बड़ी चीज़ लिखी होगी, हम उसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि ये b है। b के बाद करने के बाद हमको पूरा इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था मैथमेटिक्स जितना कम से कम यूज होगा हम यूज करेंगे, पूरा इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम अपना काम निकाल लेंगे। और नेक्स्ट वाला जो फार्मूला है वो हमारा है 1/2x + 1/4b और sin
2bx, यानी जहाँ पे माइनस था इस वाले में प्लस हो गया, बस इतना अंतर था दोनों में, ठीक है ना। अब हम अपने काम का फंक्शन निकालते हैं और देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं, उनकी ट्रिक्स क्या क्या हैं, उनको समराइज कैसे करना है, ये चीज़ हम देखते हैं इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखिएगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन देते हैं बना के। लिख रहे हैं डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, डिटरमाइन द probability of finding the particle 0 to L/2। क्या है 0 to L/2? आपको समझ में आ रहा है, एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है 0 to L/2। इफ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन, इफ पार्टिकल इज confined to move in 1D box of length 0 से x से l और साई इक्वल टू इसने दिया है। देखो साई वो दे रहा है, ठीक बात है कि साई इक्वल टू √2/L साइन एन पाई x बाई एल। एन लिया हुआ है? नहीं, एन नहीं लिया हुआ इन्होंने, एन की वैल्यू 1 मान के चलते हैं, यानी ये बता रहे हैं हमारा ग्राउंड स्टेट के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये अभी सिस्टम नहीं पढ़े हो ना 1D बॉक्स का, इसलिए साई दे दिया है। जब आप हाइड्रोजन एटम 1D बॉक्स SHO रिजिड रोटर पढ़ लोगे ना, तो आपको इन चारों चीज़ों के वेव फंक्शन याद करने पड़ेंगे। ये वो मान के चलेगा क्वेश्चन एग्जामिनर कि आपको ये फंक्शन आते ही आते हैं, ठीक है ना। अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो वो लिख के दे देगा, हालांकि देता नहीं है। तो अब बताइए कि इसको कैसे प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, जो फार्मूला हमें पता है प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू ये हमारा लोअर लिमिट, ये हमारा अपर लिमिट, और साई स्टार और डीटा होता है। तो भाई होता है, ठीक है, मान लिया हमने होता है। हमें क्या पता है कि साई इक्वल टू √2/L साइन पाई x/L। तो भैया साई जब यही है तो साई स्टार क्या होगा, तो हमने कहा साई स्टार तो वही होगा, बस आई वाला होता तो आई के प्लेस पे क्या लग जाता, -i लग जाता। तो इस केस में कोई भी हमारा आई का टर्म है ही नहीं, तो -i लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये हमारा जो साई है वही हमारा साई स्टार है, ठीक है जी, मान गए वही साई स्टार है। तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू क्या रखा, वैल्यू पुट कर दिया। अब लोअर लिमिट कितनी दी हुई है 0, अपर लिमिट कितनी दी हुई है L/2, तो 0 से L/2 लिख दिया हमने। फिर क्या लिखा, वैल्यू रखना है हमें, तो √2/L साइन पाई x/L पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू साई स्टार की सेम वैल्यू √2/L साइन पाई x/L वो लिख दिया, बाकी हमने dx लिख दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, जब दोनों वैल्यू हैं तो दोनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे √2 का मल्टीप्लाई √2 से होता है ना, तो 2 ही आता है। जैसे √4 है, √4 का √4 से मल्टीप्लाई होगा तो √4 आएगा। इसी तरह जब √2/L का मल्टीप्लाई होगा आपस में तो कितना आएगा, 2/L आएगा। और 2/L क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो समेशन के इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। तो हमने क्या लिखा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमने लिखा 2/L बाहर कर लिया, फिर 0 से L लगा दिया। तो देखो इसका काम खत्म हो गया और इसका काम खत्म हो गया, बच्चा कौन सा, ये टर्म और ये टर्म। तो साइन और साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर पाई x/L। मैथमेटिक्स जो बायो के बैकग्राउंड के बच्चे होंगे ना, वो कहेंगे कि साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर तो कर लियो, लेकिन पाई x इंटू पाई x को पाई x/L का स्क्वायर क्यों नहीं कियो। तो भाई जी वो ऐसा नहीं होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, ना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर।
ठीक, आपके मन में आ सकता है ना बायो वाले जो स्टूडेंट होंगे कि यहाँ भी तो स्क्वायर होना चाहिए, उसको स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हो। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो सेम काम वो यहाँ भी किया गया। अब देखो पिछले केस में आपको कोई फार्मूला बताया गया था साइन स्क्वायर बी एक्स या कास स्क्वायर बी एक्स, ऐसा कुछ रिलेटेड। सेम टू सेम वही फार्मूला क्या बन रहा है, बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा। हम ऊपर वाला बिगाड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। देखो क्या है हमारा 2/L 0 से L/2 साइन स्क्वायर पाई x/L, यही तो आया। और dx क्या दिख रहा है, अगर आप b इक्वल टू पाई/L मान लें तो ये फार्मूला बन रहा था साइन स्क्वायर bx का, बन रहा था यही फार्मूला साइन स्क्वायर bx का, अगर आप b की वैल्यू पाई/L मान लें तो। अब भाई b की वैल्यू हम पाई/L मान लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा लास्ट में सॉल्व करने के बाद हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब साइन स्क्वायर का वैल्यू होता क्या है वो देख लीजिए, साइन स्क्वायर का 1/x होता है। देखो 2/L हमने रख दिया, अब हम इसको जो फार्मूले को उसको मान के ओपन कर रहे हैं, तो होता क्या है 1/2x होता है, तो हमने 1/2x लिख दिया। और उसके बाद -1/4 भी होता है, माइनस का 1/4, और b की प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं पाई/L। चलो ठीक है, पहले हम फार्मूले लिखे देते हैं, ये हो गया। और उसके बाद 1/4b और साइन 2bx, साइन 2bx होता है। एक बात लेकिन और क्या, जब ये फार्मूला पढ़े हो ना तो कोई लिमिट लेके थोड़े चल रहे हो, और जब ये फार्मूला पढ़ो तो इसमें लिमिट लेके चल रहे हो, तो इसमें 0 से L/2 और इसमें 0 से L/2। अब करना क्या है, देखो क्या करना है, हमने 2/L पहले से लिख दिया, हाँ भाई लिखा है। अब ये आ गया क्या 1/2, एक बार x इक्वल टू 0, एक बार x इक्वल टू L, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब x इक्वल टू L/2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा L/2 आ जाएगा, और माइनस x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका काम खत्म। अब माइनस का 1/4, b की प्लेस पे क्या मान के चले हो भाई पाई/L मान के चले हो, तो पाई और बाई L है ना, तो अपान का अपान ऊपर चला जाता, तो ये 1 इंटू L हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट लगा दो, फिर साइन, अब 2 b की प्लेस पे क्या लिखना है पाई/L इंटू x, ये आ जाएगा 0 से L/2। ठीक है, इतना कर लिया। इतने में अगर आपको कोई दिक्कत लग रही तो आप बता सकते हो। देखो क्या आ जाएगा, ये 2/L तो बाहर ही है हमारा, फिर ये आ गया, ये कितना हुआ L/4 आ जाएगा, यहाँ से L/4 आ जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे। L/4 पाई लिखा हमने तो L/4 पाई लिख दिया। अब देखो इसमें क्या होगा, लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट करो क्या साइन 2π/L, और x की वैल्यू पहले एक बार क्या पुट करना है L/2 पुट करना है, तो L/2 और फिर माइनस, फिर क्या साइन 2π/L और एक बार वैल्यू 0 पुट कर देना है। भाई इसी में एक बार x इक्वल टू L/2 रखा और एक बार x इक्वल टू 0 रख के काम कर लिया। अब देखो ये पूरा साइन को जब 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 हो जाएगा, तो चलो हम ये वाला स्टेप ही पूरा गायब किए देते हैं भाई, ये तो 0 हो जाएगा। L से L कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा था भाई, याद करो क्या पढ़ा था, एक बात देखी थी क्या, पहले लिख लो नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा। ये L/4 और माइनस का ये आ गया था हमारा L/4 पाई, L/4 पाई आ गया। अब देखो यहाँ क्या बचा साइन का पाई, याद करो हमने क्या कहा था, साइन का कोई भी पाई हो, साइन का कोई भी पाई हो वो 0 होता है। साइन का कोई भी पाई मतलब साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई कोई भी पाई हो तो 0 होता है। तो ये वाला जब 0 आ जाएगा, ये साइन का कोई भी पाई 0 आ जाएगा, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो हम इसको देखो कैसे हटा दे रहे हैं, ये लो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, इसका काम है ख़त्म। अब बचा कितना, ये बचा। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ 2 टाइम, और L से L कैंसिल हुआ, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1/2। कठिन नहीं है, मैथमेटिक्स है, लेकिन जब कोशिश करोगे तो हो जाएगी।
दो फार्मूले बताए गए अभी तक, वो दोनों फार्मूला यूज किया मैंने, और दूसरा एक फार्मूला साइन का कोई भी पाई जीरो होता है। जितना बेसिक लेवल से हो गया उतना बेसिक लेवल से चला जाएगा, जहाँ जो चीज़ें काम आएंगी बताई जाएंगी। यानी हमने क्या देखा कि पार्टिकल अगर हमारा है 1D बॉक्स का और उसकी लेंथ दी गई 0 से L/2 लिमिट दी गई और लेंथ दिया गया 0 से x to L, x = 0 to L दिया गया, तो हम क्या देखते हैं उसमें पार्टिकल की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। 1/2 का मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि उस बॉक्स के अंदर पार्टिकल मिलेगा ही मिलेगा। समझना, कहने की कोशिश क्या की जा रही है कि उस बॉक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो पार्टिकल उस बॉक्स में मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरी बात आती है, दूसरा जो बात है ना, अगर ये सब करने से बचते हो तो जो दूसरा फार्मूला दिया जा रहा है उसको डायरेक्ट याद करना है। इन सब चीज़ों से बचना है तो एक शॉर्टकट ट्रिक दी जा रही है कि आपको अगर कोई दे दे कि साई = √2/L sin n πx/L है, उसको 0 से L/2 लिमिट है या 0 से L/2 लिमिट है या किसी भी स्टेट का है, तो प्रोबेबिलिटी का जो डायरेक्ट फार्मूला आता है वो हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जितना पढ़ के आए हो ये सब नहीं याद भी रहेगा, तो जो ये फार्मूला आएगा इसमें हम लोग, ये ट्रिक है, मतलब कि हम लोग इस ट्रिक से निकाल लेंगे कहाँ का क्या होता है। तो देखो, पहले मैं जो लिख रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो चीज़ लिखी जा रही है मतलब ये चीज़ कब अप्लाई होती है, क्या क्या कंडीशन होती हैं। अगर उस रेंज में आपका क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट हिट कर देंगे। देखना लिखा क्या है, ओनली फॉर 0 to x, L, ओनली फॉर 0 से x to L। ये क्या है, 0 से x to L लेंथ दी गई है कि 0 से L का कोई है वाले बॉक्स में फंक्शन। अगर इस वाले बॉक्स में अगर आपका फंक्शन लिखा हुआ है, क्या अगर आपका फंक्शन लिखा है √2/L sin n πx/L, यानी आपको अगर बताया गया कि पार्टिकल 1D बॉक्स है जिसकी लेंथ 0 से L है और उसका फंक्शन साई = √2π√L sin n πx/L है, उसके केस में किसी भी रीजन में क्या बात कह दिया इसने, किसी भी रीजन में भाई, किसी भी रीजन का मतलब कभी 0 से L/2 लिमिट हो, कभी 1/2 से 3/2 हो, कभी 1/2 से L/4 हो। मतलब अगर फंक्शन ये है 1D बॉक्स है, लिमिट कुछ भी ले ले वो, सबसे बात यही है, आप जो फार्मूला लगा रहे हो, जो ट्रिक ले रहे हो ना, तो वो कहाँ पे यूज होती पहले ये समझ जाओ, वरना गलत जगह पे अगर आप वो ट्रिक लगा दोगे ना तो सब गलत हो जाएगा। किसी भी रीजन में नेक्स्ट आता है किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट में, मतलब n = तूने अभी 1 के लिए पढ़ा था, n = 1 के लिए पढ़ा था, तभी तो n नहीं था, πx/L था। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट या किसी भी रीजन में, किसी भी स्टेट में, ठीक है, किसी भी स्टेट में प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फार्मूला, वाह भाई वाह, क्या गजब का फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, देखना, इतना गजब का है कि शायद तुझे पहले ना मिले। देख के लिख रहा है आदमी, इसको याद नहीं है ये चीज़। -1/2nπ, ठीक है, -1/2 sin 2nπx/L, साइन का 2nπx/L, बस। मतलब जो तुझे इंटीग्रेशन, जो तुझे डिफरेंशिएशन, जो तुझे साई स्टार निकालना, ये सब निकालना, ये सब कुछ भी नहीं करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कि जब पार्टिकल 1D बॉक्स का हो, जो 0 से x से L के बीच को फॉलो करता हो, जिसका वेव फंक्शन साई = √2/L sin n πx/L होता हो, उसके किसी भी रीजन में, मतलब लिमिट कुछ भी पूछ सकता है, वो कोई भी लिमिट हो, 0 से L हो, 0 से L/2 हो, 3/2 से 1/4 हो, कुछ भी हो, उसमें
प्रोबेबिलिटी निकालने का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो ये फार्मूला है भाई। आपको x दिया रहेगा, आपको n पता रहेगा, बस आप क्या करना है, अब आप जैसे आपसे कोई पूछे कि ग्राउंड स्टेट का निकाल दो तो n इक्वल टू 1 रखना है। जब आपसे पूछे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का निकाल दो, n इक्वल टू 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है। आप n की वैल्यू रखते जाइए और यहाँ पे जो आपको लिमिट दी हुई, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट, फार्मूला बहुत मतलब का है, फार्मूला बहुत ज़्यादा मतलब का है। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन आया था उसको करके देखना चाहते हो इसके हिसाब से, पिछला जो क्वेश्चन दुनिया भर का ड्रामा करके आए हो उस क्वेश्चन को इस फार्मूले के हिसाब से देखना चाहते हो तो हाँ दिखा दो, दिखा दो। देखो कैसे दिखाना है, देखो कैसे दिखाना है। पिछला क्वेश्चन तो तुम देख लो एक बार। 0 to l/2 था, 0 to l/2 था, साई इक्वल टू क्या था, √2/l था, साइन π/x/l था, इतना था तुम्हारे पास केवल। अब इस फार्मूले में आ जाओ, वो फार्मूला देखो कैसे, मतलब जो पिछला क्वेश्चन दुनिया भर का बवाल किए हो उस क्वेश्चन को एक लाइन में इस फार्मूले से कैसे करना ये देखने जा रहे हो। फार्मूला ये वाला याद रखना है, क्वेश्चन वो वाला है। देखो कैसे, अब इस फार्मूले में वो क्वेश्चन कैसे सेट होता है। देखो प्रोबेबिलिटी उसके लिए फार्मूला ये वाला क्या, 1/l, x तो हमारा x ही है तो x हो गया। लिमिट क्या थी, 0 से l/2 थी, ठीक है। 1/2, n की वैल्यू कितनी है, 1 है तो 2 × 1 × पाई लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा, साइन लिखा, ओहो साइन लिखा। फिर क्या लिखा, n की वैल्यू 1 है, बार बार नहीं लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये n की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगा, और पाई और ये x और ये l और ये आ गया 0 से l/2 आ गया। ये समझ में आया। नेक्स्ट देखो क्या होता है, ये दिख रहा है तेरे को, हाँ दिख रहा है। जब x इक्वल टू l/2 रखोगे, x इक्वल टू 0 रखो, 0 वाले को तो काम है खत्म, तो ये आ जाएगा 1/l, और x इक्वल टू l/2 रखोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा l/2 से, ठीक है, माइनस 1/2 पाई, ठीक है भैया 1/2 पाई। अब देखो साइन का एक बार l/2 रखो, एक बार 0 रखो, 0 रखने का मतलब 0 ही हो जाता, कोई मतलब ही नहीं बचा हमारा, हम l/2 रख के देख रहे हैं केवल। अब देखो, अब इसमें साइन का जब 2 रखोगे यानी x की जगह पे l/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और l से, नहीं समझ में आ रहा तुझे, देख लो कैसे रखा गया भाई। इस वाले प्लेस में, इस वाले प्लेस में रख के डायरेक्ट देख रहा हूँ, क्या साइन रखा मैंने और ये रखा 2 और पाई, x की जगह पे l/2 और एक 2 हमारा, एक l हमारा पहले से, पाई से पाई, l से l कैंसिल, बचा क्या साइन पाई, बचा क्या साइन पाई, और हमें क्या पता है साइन का कोई भी पाई 0 होता है तो 0 हो गया, और ये l से l कैंसिल हो गया, 1/2 यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया, 1/2 हमारा यहाँ से भी आंसर आ गया। यानी हमें याद रखना है कि किसी भी रीजन का पूछा जाए, किसी भी स्टेट का पूछा जाए, व्हाट एवर लिमिट हमारी कुछ भी हो, लेकिन फंक्शन जो है हमारा वो √2πl sin nπx/l हो, लिमिट हमारा कुछ भी हो, रीजन जो दिया है 0 से x से l दिया है, उसके बीच का कोई पूछा जाएगा तो हमारी उसके प्रोबेबिलिटी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला 1/l x की पावर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस 2nπ sin 2nπx/l लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है। मतलब पहले बताया प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कैसे निकलता है पूरा सिस्टमैटिक ढंग से, वो तुमने देख लिया, तुम्हें समझ में आया कि साई स्टार डिटो करते हैं, साई दिया रहेगा साई स्टार निकल आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर उसमें हमने कहा साइन स्क्वायर bx हो या कॉस स्क्वायर bx को, उस टाइप के 2 चीज़ों के हमारे फार्मूले आ सकते हैं। तो मैंने उन दोनों फार्मूलों को डायरेक्ट लिख के बता दिया ताकि आप इंटीग्रेशन से बच सकें। मतलब किसी आदमी को इतना समझ में आ गया तो वो खुश हो गया, लेकिन किसी को वो भी नहीं समझ में आया तो उसके लिए हमने कहा प्रोबेबिलिटी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला ये है। अब किसी को अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो मैं उस रीजन की जितनी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती हैं उनको एक साथ लिख दूंगा और वही प्रोबेबिलिटी ही याद कर ले। मतलब वो उसको कुछ नहीं करना, वो रटे बैठा है क्या कि साइन इक्वल टू √2/l sin nπx/l है, अगर 0 से l/2 के बीच में प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो उसका आंसर हाफ आता है। मतलब उसको कुछ नहीं करना, नल्ला आदमी है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए है क्या कि वो प्रोबेबिलिटी का चार्ट बना ले, सारी प्रोबेबिलिटी रटी रटाई बैठे हैं, बस तुम केवल मुंह से बोलो तो एक बार कि कौन सी पूछना है, हम आंसर रट के बैठे, हम डायरेक्ट टिक मारेंगे। तो ये चीज़ें बताई गई थी। अगर आप पूरी क्वांटम नहीं पढ़ते हो ना तो खाली प्रोबेबिलिटी ही पढ़ लो।
क्या पता 4 नंबर में प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्या कम्यूटेटर, क्या ऑपरेटर, क्या दुनिया भर का, तो खाली प्रोबेबिलिटी का चार्ट जो बताने जा रहा हूं वही को याद कर लो। पता नहीं तुझे समझ आ रहा भी कि नहीं। एक क्वेश्चन करके देख ले, एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। फार्मूला कौन लगाएगा? फार्मूला प्रोबेबिलिटी का जो डायरेक्ट वाला फार्मूला है वो फार्मूला लगाएगा। अब मतलब पूरा प्रोसेस नहीं करना तुझे, तू केवल वही वाला डायरेक्ट वाला फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू जो फार्मूला निकाले 1/lx माइनस का 1/2n पाई साइन 2n पाई x बाई l। अरे कुछ गलत लिखा था क्या? 2n पाई, हाँ सही, ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला। नेक्स्ट लिखना द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the particle in a 1D box, in a 1D box of length L, in the region between क्षेत्र, region मतलब क्षेत्र, between L/4 to 3L/4। इस रीजन में तुझे बताना है फॉर अ क्वांटम नंबर 1, फॉर अ क्वांटम नंबर मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए, फॉर अ क्वांटम नंबर n। देख अब तुझे साइन, पहले तो तू बोलेगा फंक्शन नहीं पता है, तो मैंने तुझसे क्या कहा, फंक्शन 4 चीज़ों के याद करने हैं, 1D बॉक्स हो या 2D हो या 3D मतलब बॉक्स के लिए याद करने हैं। उसके बाद तुझे हाइड्रोजन एटम का फंक्शन याद करना पड़ेगा, उसके बाद SHO का फंक्शन तू याद करेगा, और उसके बाद रिजिड टोटल का याद करेगा। यानी फंक्शन जरूरी नहीं वो लिख के दे दे, फंक्शन तो बाद में याद ही हो जाएगा जब तू पढ़ेगा। √2/L साइन n पाई x बाई l होता है, n की वैल्यू 1 पूछा है, यानी पाई x बाई l। ये फंक्शन है तेरे पास ये फंक्शन। अरे मैं कहता हूँ तुझे फंक्शन वंक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, तू तो पहले याद ही कर लेगा बाद में भी धीरे धीरे। लेकिन तू ये देख क्वेश्चन में क्या प्रोबेबिलिटी का वही वाला फार्मूला लग रहा है, कंडीशन फॉलो हो रही। हाँ जी हो रही है, क्योंकि कह रहा है जिसकी लेंथ l है, जिसका रीजन तो कुछ भी हो, n इक्वल टू कुछ भी हो, बस क्या क्या हमारी कंडीशन थी, वो पार्टिकल इन 1D बॉक्स होना चाहिए, वो 0 से x to l के बीच का, मतलब जो लिखा है ना लेंथ l, ये वही मतलब हुआ कि 0 से x से l के बीच का बॉक्स है। फिर बोला पार्टिकल का जो फंक्शन होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, तो हाँ जी यही वाला है। फिर उसने कहा लिमिट वो बताएगा, लिमिट उसने बता दिया है। पहले केस में 0 से l के बीच में तू निकाल रहा था, 0 से L/2 के बीच में, लेकिन अब उसने चेंज कर दिया, बोला L/4 से तू 3L/4 के बीच में निकाल के बता दे, और n इक्वल टू उसने दे दिया 1, मीन्स की ग्राउंड स्टेट। तू पहले फार्मूला लिखेगा, कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला नहीं लिखना है जी, ये वाला, इसको अब नहीं करना, इतना बड़ा बड़ा थोड़े करेगा तू, हर बार डेरिवेशन करता जाएगा। तो काहे की क्वांटम, काहे का ये कलाकार कैसा पढ़ा रहा है। देख फार्मूला जो तुझको बताया गया 1/Lx। अब भला आदमी होगा ना जो ये वीडियो देख रहा होगा, वो ये क्वेश्चन करने के लिए अपना वीडियो रोक देगा और जो फार्मूला दिया उसको लिखेगा, उसमें अपने मन से अप्लाई करेगा और देखेगा आंसर क्या आता है, उसके बाद वीडियो चला के देखेगा कि इस आदमी ने कैसे करवाया है। मतलब तू अगर सीखने की क्षमता है ना, या फिर तू चिल्ल मार के ऐसे करके देख रहा होगा तो मज़ा नहीं आएगी। आप वीडियो को रोक दीजिए, आप वही फार्मूला फिर से लिखिए कॉपी में, बस L/4 से 3L/4 लगाइए, n की वैल्यू 1 लगाइए, आगे प्रोसीड करिए। अगर आपका आंसर आता है तो सही बात है, बाकी तो मैं तो करवा ही रहा हूँ, छाप ले। ये था, ये हमारा लोअर लिमिट था, ये हमारा अपर लिमिट था, ये हमारा लोअर लिमिट था, ये हमारा अपर लिमिट था। n की वैल्यू हमको पता है 1 है, तो हम n को हटाए भी देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं बाद में हटा देना, लेकिन हम हटाए देते हैं, थोड़ी जगह खाली हो जाए। n हटा दिया क्योंकि n की वैल्यू 1 है। अब देखो पुट करो, क्या पुट करना, लिमिट लगाओ अपना, 1/L रखा, फिर x लिखा, और यहाँ रखना है L/4 और यहाँ लिखना है 3L/4। अब चाहे लेंथ को कैपिटल L मान के चलो, चाहे स्मॉल l मान के चलो, दोनों में से कुछ भी मान के चल सकते हो, वो आपकी दिक्कत है। मान लो हमने कैपिटल L माना है तो यहाँ भी कैपिटल L कर लो, या यहाँ स्मॉल n कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फिर माइनस का, क्योंकि L से L कैंसिल होने वाला सिस्टम आएगा ना अभी आगे, 2 पाई। अब देखो साइन 2 पाई
एक्स बाई एल, और ये हुआ एल बाई 4 और ये हुआ 3l/4। अब क्या करना है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ये रखा। अब सॉरी यहाँ पे, हाँ चलो स्मॉल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्मॉल एल है। अब देखो एक बार अपर लिमिट रखो तो क्या हो जाएगा, 3l/4 माइनस का l/4, l/4 है ना, l/4, ये इसका काम खत्म पहले वाले टर्म का। अब माइनस का 1/2 लगा दो। अब देखो एक बार x इक्वल टू 3l/4 रख लो, एक बार l/4 रख लो, देखो क्या होगा, साइन 2 3l/4 रखना है ना, तो 3 और l/4 और एक l ये पहले से मौजूद था, फिर माइनस, फिर वही लिखो क्या, साइन 2 अब l/4 और एक l पहले से था, तो l से l कैंसिल, l से l कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखो क्या बचा, 1/l था। अब 3l/l में एक l/4 निकल गया, तो कितना बचेगा, 2l/4, 2l/4, 2l/4 बचेगा। अब 2l/4 में 2l/4 चलो लिखा रहने दो, माइनस का 1/2, यहाँ कितना बच रहा है देखो, साइन 3π/2, साइन 3π/2 माइनस का साइन π/2। अब तुझे पता है साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होगी और साइन π/2 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 3π/2 की वैल्यू -1 और π/2 की वैल्यू 1, तो पुट कर दो। क्या पता है हमको कि साइन 3π/2 की वैल्यू -1 और साइन π/2 की वैल्यू +1 होती है, तो आइए हम पुट कर देते हैं। देखो अब यहाँ देखो, ये 1/2 से ये 2 जा 4 कट गया, तो ये बचा, और देखो l से l भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, प्रोबेबिलिटी का जो बचा ये बचा हमारा 1/2 माइनस का, अब ये 1/2 बचा माइनस का 1/2 बचा। अब ये देखो कितना बचा, -1 बचा, -1 बचा, माइनस है फिर ये +1 है, तो फिर ये 1 आ गया, तो ये आ गया कितना, -1/2 माइनस का 1/2 इंटू माइनस का 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी 1/2 प्लस का 1/π, ये हमारा आंसर आएगा, इस रीजन का आंसर। चीज़ें कठिन नहीं हैं, कठिन हैं उनके लिए जो बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं जानते, वो ये तक नहीं करना चाहते। मतलब कितनी सुविधा आपको दी गई कि सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी को तो अच्छे ढंग से कैसे निकालते हो, साई स्टार टाउ करके, फिर आपको 2 फार्मूले शॉर्टकट में बचने के लिए साइन स्क्वायर bx cos स्क्वायर bx के दिए गए, फिर आप उनसे भी बचने के लिए प्रोबेबिलिटी का 1D बॉक्स में जिसका रीजन कुछ भी हो, स्टेट कुछ भी हो, बस 0 से x2l को फॉलो करता हो, जिसका वेव फंक्शन √2/l साइन πx/l हो, उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला दिया गया। अब उस डायरेक्ट फार्मूले में x की जगह पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के सॉल्व करके कैलकुलेशन करके ले हो। हाँ, आपको साइन 3/2 साइन π/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको साइन 3/2 साइन π/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 3π/2 क्या होता है। इसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट बनवा दिया गया, वो भी हम नहीं कहते हैं याद करो, वो धीरे धीरे जब यूज करोगे ना चीज़ें तो याद हो जाएंगी। हाँ, दिक्कत आएगी पहले साइन कहने में, कॉस कहने में, डेबा कहने में, तो हम लोगों को भी तो दिक्कत आती थी बायो इनऑर्गेनिक में, साइटोक्रोम P450 हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन ये सब कहने में, क्या स्टोरेज होता, क्या कुछ होता, तो हम लोगों ने भी मेहनत करके तैयार किया है, तो आई होप आप लोग भी मेहनत करके तैयार कियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब चीज़ों का एक चार्ट बना लेंगे जिसमें हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, मतलब इतना नल्ला आदमी जो कुछ भी नहीं करना चाहता, ना फुल डेरिवेशन ना शॉर्ट ट्रिक ना कुछ नहीं, वो आंसर ही याद कर लेगा कि इस रीजन में प्रोबेबिलिटी, जैसे आप याद करके बैठे हो क्या कि आपसे किसी ने पूछा कि हाँ 1D बॉक्स है जिसका ये सब कितना है, l/4 से 3l/4 के बीच का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, हम डायरेक्ट याद किए 1/2 से 1/2 प्लस 1/π 1/2 प्लस 1/π हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। ठीक है, अब जहाँ तक कोशिश हो सके कि जितना आसान हो सके उतना आसान बनाएंगे, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू जी।